मेरे प्यारे बच्चे, हर हर महादेव। ओम नमः शिवाय। मैं जानता हूँ कि आज के समय तुम्हारे साथ ये अजीब सा बर्ताव हो रहा है। यह सब एक ग्रह की हिसाब से हो रहा है। तुम आज के समय बहुत ही चिंतित होते हुए दिख रहे हो। आज के समय में तुम अपने मन से हार गए हो। मेरे प्यारे बच्चे, मुझे पता है कि तुम्हारी इस समय मानसिक स्थिति बहुत ही ठीक नहीं है। शुरुआत में तुम्हारे काम बनते बनते हैं और फिर तुम्हें अचानक तुम्हारे काम से दूरी बनती चली जाती है। शुरुआत में तुम्हें खुशी मिलती है, लेकिन कुछ समय बाद फिर से तुम्हारे बने हुए काम बिगड़ने चालू हो जाते हैं। तुमने जो अपना एक लक्ष्य की मंजिल तैयार की थी, वह विफल होती जा रही है। तुम्हारी उम्मीद टूट जाती है। तुम अपने आप से कहते हो कि यह सब मेरे साथ ही क्यों होता है, मेरी तो किस्मत ही खराब है। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। यह सब तुम्हारे साथ आज हो रहा है, इससे तुम घबराना नहीं है तुम्हें, क्योंकि व्यक्ति के जीवन में कभी कभी ऐसा समय भी आता है कि उसके पास कुछ भी नहीं रहता। न पैसा, न मान, न सम्मान। उसका सब कुछ खत्म होने लगता है। लेकिन तुम इन सभी परेशानियों से घबराना मत। ये सब कुछ समय के लिए हैं, लेकिन अपनी जो मेहनत और लगन है उसे बनाए रखना, ताकि तुम फिर से उस गोल, उस लक्ष्य को हासिल कर सको। तुम्हें जब लगे कि तुम्हारी मुसीबत ज़्यादा ही बढ़ रही हैं, लोगों के ताने बढ़ रहे हैं, घर वालों के ताने हैं जो तुम सहन नहीं कर सकते, तो तुम सुबह जल्दी उठना चालू कर दो। अगर तुम सुबह ब्रह्म मुहूर्त में ना उठ सको तो कम से कम 6 बजे तक उठ लो। फिर अपनी दैनिक क्रियाकलाप से निवृत्त होकर शिवालय जाना प्रारंभ कर दो। शिवालय जाकर ओम नमः शिवाय का जाप करना प्रारंभ करो। भगवान भास्कर को अर्घ दो। शिवलिंग पर अभिषेक करो जल का, ताकि तुम्हारी जो मानसिक स्थिति बिगड़ी थी वह धीरे धीरे सुधरना प्रारंभ करे। तुम्हारा मन शांत होने लगे और अब तुम्हें सब कुछ सही करना है। तो इसी के साथ तुम ओम नमः शिवाय का जाप व गायत्री मंत्र का जाप करना प्रारंभ करो। तुम देखोगे कि तुम्हारी मानसिक स्थिति धीरे धीरे ठीक होना शुरू हो जाएगी। अब तुम्हारा मन पहले से ज़्यादा शांत हो जाएगा। तुम्हारे सभी ग्रह शांत हो जाएंगे। तुम्हें फिर से मान सम्मान मिलने लगेगा। अगर तुम इसी तरह करते हो तो तुम्हारे जीवन में सुख शांति की प्राप्ति होना प्रारंभ हो जाएगी। तुम्हें वह खुशी मिलेगी जो तुमने कभी सोचा ही नहीं। तुम्हारी चिंता, तुम्हारे दुख सब महादेव को ही फिक्र है। महादेव ने तुम्हें अब सुन लिया है। लेकिन यह सब मत भूलना
कि अब सब ठीक चल रहा है, महादेव की भक्ति करना तुम छोड़ दो तो फिर से पहले जैसा समय आ जा सकता है। लेकिन अपनी निस्वार्थ भक्ति और महादेव के प्रति पूर्ण भावना से किए गए इन सभी कार्यों से तुम्हें वह संतुष्टि मिलेगी जिसना तुम्हें कभी अपने सपने में भी नहीं सोचा होगा। ये तुम्हारी निस्वार्थ भक्ति से भगवान शिव प्रसन्न होकर तुम्हें वह सब कुछ दे देते हैं जिसने तुमने कभी कल्पना नहीं की होगी। अब तुम्हें लगेगा कि तुम्हारे जो काम पहले बिगड़ते बिगड़ते ही रहते थे वह अब धीरे धीरे कैसे प्रारंभ होते जा रहे हैं। तुम्हारे लगेगा कि तुम जो पैसा 12 महीनों में नहीं कमा सकते थे वो अब कुछ ही महीनों में तुम कमा लेते हो। यह सब कैसे हो रहा है? यह सब महादेव की कृपा और तुम्हारी लगन और शिव के प्रति पूर्ण श्रद्धा भाव से यह सब संभव है। क्योंकि व्यक्ति के पास जब कुछ नहीं सारा होता है तो उसे भक्ति का मार्ग अपनाना लेना चाहिए, क्योंकि भक्ति से ही बड़ा कोई मार्ग नहीं होता। उसकी सबसे महत्वपूर्ण होती है उसकी मानसिक स्थिति। अगर मानसिक स्थिति ही घबरा जाए तो व्यक्ति कुछ नहीं कर पाता। मेरे प्यारे बच्चे, अगर तुम्हारी मानसिक स्थिति पूर्ण रूप से ठीक करना चाहते हो तो आज का यह संदेश सुनना प्रारंभ करो और उस संदेश में बताए गए सभी नियमों का पालन करना आज से ही शुरू कर दो, ताकि तुम्हारी जो भी ज़िंदगी में रुकावटें आ रही हैं वह धीरे धीरे पूर्ण रूप से समाप्त हो जाए। आज का यह संदेश कोई मामूली सा संदेश नहीं है। इसे स्वयं भगवान महादेव के द्वारा तुम्हारे पास भेजा गया है। वह जानते हैं कि तुम बहुत दुखी हो और उसी दुखी कारण की वजह से यह संदेश तुम्हारी मोबाइल स्क्रीन के सामने देखा गया और तुमने उसे क्लिक करके सुनना प्रारंभ किया। जब प्रारंभ किया तब कुछ नहीं लगा, लेकिन बीच बीच में तुमने सुनना प्रारंभ किया तो तुम्हें ऐसा लगा कि वाकई में ही मेरे साथ ये सब कुछ हो रहा है। इन सभी समस्या का समाधान मेरे इस संदेश में है, ताकि तुम अपनी मंजिल, अपने लक्ष्य को हासिल कर सकोगे। तुम्हारी ज़िंदगी में जो रुकावटें बनी वह तुम्हें और भी मजबूत कर देगी। तुम जानते नहीं, यह सब छोटी छोटी मुश्किलों से बाहर आना ही सबसे बड़ा महान कार्य होता है। अगर तुम इन सभी के साथ भगवान शिव का स्मरण करते रहते होंगे तो तुम्हें किसी भी समस्या का समाधान करने की ज़रूरत नहीं है। स्वयं महादेव तुम्हारी समस्या का समाधान करने आ जाएंगे। यह संदेश उन सभी के लिए हैं जो आज हार चुके हैं और अपने मन को पूर्ण रूप से ख़त्म करने की सोच रहे हैं। उन सभी को आज का यह संदेश बहुत ही एक मोटिवेशन के रूप में बाहर निकालेगा, क्योंकि यह संदेश कोई मामूली सा नहीं है। यह व्यक्ति के अंदर वह उम्मीद भर लेता है जिसकी उसने कल्पना नहीं की थी। इस संदेश को सुनकर वह अपने हारे हुए मन को फिर से जीतकर अपने उस मंजिल को प्राप्त कर सकेंगी। आज का यह संदेश पूर्ण स्वतः रूप से इस संदेश को सुनो, ताकि यह अन्य लोगों तक भी पहुंच सके। आपसे निवेदन है
कि इस संदेश को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि अन्य लोगों तक यह संदेश पहुंच सके। साथ ही यह संदेश अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट में हर हर भोलेनाथ अवश्य लिखें, अपनी जो समस्या है उसके बारे में भी लिखें और महादेव से प्रार्थना करें कि हमारा यह समय समाप्त करे और हमें एक नई उम्मीद के साथ, एक नई तरंग के साथ फिर से जीवन जीने का मौका मिले। प्यारे भक्तों, यह संदेश गुप्त रूप से शिव की वाणी के द्वारा ही संपन्न हुआ है। इसे नज़रअंदाज मत करना और इसे अन्य लोगों तक ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर करना ताकि उनके जीवन में भी आ रही सभी प्रकार की समस्या का इस संदेश के द्वारा सुनकर समाधान हो सके। तो फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के माध्यम से, एक नए संदेश के द्वारा फिर आपको सुनाते हैं उस दिव्य शिव के अलौकिक संदेश को। तब तक विराम होता है, तब तक ओम नमः शिवाय का मंत्र जाप और एक फिर से नया संदेश लाएंगे। तब तक धन्यवाद और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना ना भूले, चैनल को लाइक करें और कमेंट में हर हर महादेव के साथ अपनी समस्या अवश्य लिखें ताकि फिर से एक नया संदेश बन पाए और आपके ऊपर आपकी सभी मुसीबतों का समाधान हो सके। तब तक हर हर महादेव, जय भोलेनाथ, जय शिव शंकर, ओम नमः शिवाय। धन्यवाद।